देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि ट्रूथ हर्ट्स बट लाइज कैन किल। मतलब ये कि सच सिर्फ दुख देता है लेकिन झूठ जान ले सकता है। ये कहावत चीन के मामले में 100% सच है। चीन के एक झूठ में दुनिया के 60 लाख लोगों की जान ले ली है। कोरोना को लेकर एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि अगर वायरस वाला पाप छिपाने के लिए चीन झूठ पर झूठ नहीं बोलता तो 60 लाख लोग आज जिंदा होते। लेकिन 2020 में जिस चीन ने कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर जानलेवा वायरस बनाया है, 3 साल बाद यानी कि 2023 यानी कि इस साल में कुदरत उसी चीन के गुरूर को खाक में मिला रही है। चीन ने आसमानी आफत का खौफनाक कहर टूटा है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक का वजूद सैलाब में संकट में है, लेकिन दुनिया चीन के उस वाटर बम को लेकर सहमी हुई है जो 20 एटम बम के बराबर तबाही ला सकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और बड़े गौर से देखिएगा कि चीन में कुदरत की विनाश लीला का ये वो सच्चा प्रमाण है जो बीजिंग से लेकर शंघाई तक जल प्रहार की पूरी हकीकत सामने रखता है। आसमान से बरसती बूंदें जब रौद्र रूप लेती हैं तो ऐसा ही होता है। बादल जब विनाश पर आ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। इंसान की काबिलियत और हैसियत को जब कुदरत आईना दिखाती है तो ऐसा ही होता है। चीन में यही हो रहा है। जिन चमचमाती सड़कों से चीन ने दुनिया को चौंकाया वो पाताल में समा चुकी है। बीजिंग की जो इमारतें अपनी बुलंदी पर इतराती थी, उनकी नींव सैलाब ने हिला दी। सैलाब क्या आया? ऐसा आया कि घर मकान, खेत खलिहान, दुकान, सामान सब बहा। बीजिंग में प्रलय का मंजर है। वुहान में जमीन नजर नहीं आती। शंघाई के सैलाब में समाने का संकट है। सवाल यह है कि माओ के मुल्क का यह हाल हुआ तो क्यों हुआ? चीन में डोस्करी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से 40 इंच बारिश हुई। बीजिंग, शंघाई का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 40,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये चीन के गुरूर टूटने का तमाशा है जो बताता है कि दुनिया का दादा बनने का ख्वाब देखने वाला माओ का मुल्क कुदरत के आगे कितना बौना है। यकीन ना हो तो इस मंजर को देख लीजिए। डोस्करी तूफान ने चीन के फुजियान प्रोविंस में सबसे पहले दस्तक दी। तूफान के आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। चंद घंटों में ही इतना पानी बरस गया कि कारों से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां तक सैलाब में समा गई। पानी इतनी तेजी से आया कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। फुजियान में एक शख्स कार समेत सैलाब में बह गया। कार पत्थरों से टकराकर बीच मझधार में अटक गई। खबर मिली तो बचाव कर्मी पहुंचे। हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स को रेस्क्यू किया गया। फुजियान ही नहीं, बीजिंग से शंघाई तक डोस्करी तूफान के कहर से हाहाकार है। डोस्करी 17 साल बाद चीन में सबसे ताकतवर तूफान है। इससे पहले 2006 में साओमी तूफान ने तबाही मचाई। डोस्करी के डर से बीजिंग के हुक्मरान हलकान हो चुके हैं। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी हो रही है। बीजिंग, तियानजिन, हेबेई, शांक्सी और हेनान प्रांतों में इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्डर को लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया गया है। बावजूद इसके राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इतना जरूर है कि चीनियों में एक दूसरे की जान बचाने का जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ है। इस तस्वीर को ही गौर से देख लीजिए। बीजिंग में एक बस ड्राइवर पानी में समाई सड़क पर धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था। इसी दौरान ड्राइवर की नजर एक दीवार के मलबे पर गई। मलबे के नीचे एक बुजुर्ग दबे हुए थे। बस ड्राइवर ने आनन फानन में सीट बेल्ट उतारी और बाढ़ की परवाह किए बगैर तेजी से बुजुर्ग को बचाने दौड़ पड़ा। ड्राइवर की हिम्मत देख बाकी लोग भी मदद के लिए आगे आते गए और सभी ने मिलकर बुजुर्ग शख्स को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया। कुदरत से लड़ने का चीनियों का हौसला कमाल का है, लेकिन सवाल यह है कि चीन में ऐसी भयंकर बाढ़ आती ही क्यों?
गर्मी के मौसम में चीन में बाढ़ और बारिश काफ़ी आम है, लेकिन पिछले कुछ साल से चीन में बाढ़ जो है वो अपना विकराल रूप लेने लगी है। साल 2021 यानी 2 साल पहले चीन में बाढ़ ने अपने 1000 सालों का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। सवाल ये है कि कुदरत का रौद्र रूप के पीछे क्या चीनियों की खुद की कारस्तानी तो नहीं? जिनपिंग के मुल्क में ये सैलाब यूं ही नहीं आया। शंघाई से हुबेई तक तबाही का मंजर यूं ही नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुदरत से खिलवाड़ है। चीन में बाढ़ के कैलकुलेशन को ऐसे समझिए। बीजिंग की सरकार के मुताबिक चीन में 98,000 से ज्यादा बांध हैं। दुनिया में इतने बांध किसी भी देश में नहीं है। इनमें से एक बांध तो इतना बड़ा है कि जो टूटा तो आधे चीन को बहा ले जाएगा। चीन के इस बांध का नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। यह डैम हुबेई प्रोविंस में एशिया की सबसे लंबी यांगसी नदी पर बना है। थ्री गॉर्जेस डैम की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। यह डैम 15 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। इस भीमकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 18 साल में बनकर तैयार हुआ। बांध का निर्माण कार्य साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हुआ था। चीन का यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जहां इतनी बिजली बनाई जाती है जिससे कई देश रोशन किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। ये इतनी ज्यादा स्टील है कि इससे कई एफएल टावर बनाए जा सकते हैं। इस बांध में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इसने धरती के घूमने की रफ्तार ही बदल दी थी। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई। एक दिन का वक्त करीब 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया। कहा यह जाता है कि इस बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर तक खिसक गए। जिस तरह से चीन में बारिश हो रही है, ऐसे में सवाल यह है कि अगर थ्री गॉर्जेस बांध टूटता है तो क्या होगा? कयामत आ जाएगी, कयामत। तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। चीन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे, बस्तियां तबाह हो जाएंगी, शंघाई का नामो निशान मिट सकता है। हर तरफ बर्बादी की ऐसी दास्तान होगी जिसे नस्लें नहीं भूल पाएंगी। इसकी वजह भी है। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है। यह डैम 20 न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर बिजली पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांध के टूटने से 40 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। – 2020 में भी बांध के टूटने के खतरे की आशंका जताई गई थी। चीन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इस साल डोस्करी तूफान के बाद चीन की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से थ्री गॉर्जेस डैम का लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में थ्री गॉर्जेस डैम किसी टाइम बम से कम नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।